Welcoming you all to your own channel called as Maths Clinic. Here you can expect all the sums of mathematics, every chapter of mathematics made easier. Here I shall be uploading all the lectures from grade 8th standard itself to grade 12th, Commerce CA Foundation as well as those who are appearing for CET Science examination. In today's lecture, in this video, you shall be learning a chapter called as Limits, which is there in 11th standard science, but it is one of the very important chapter for CET examination point of view. महाराष्ट्र की सीईटी की परीक्षा में यह पूछा जाता है. इस लिमिट्स में आज मैंने जो सम लिए हैं, जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान से अगर देखें, ये 7 सम 7 के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन के हैं. लिमिट्स को पढ़ते समय स्टूडेंट्स आपको आपके दिमाग में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट करके रखने चाहिए. आपके दिमाग में अगर अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे तो पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में उस सम को देखकर उसे पहचानना इंपॉर्टेंट होगा. इसीलिए इसके अलग अलग कंपार्टमेंट करके पढ़ेंगे. आज के सीरीज में शुरू करते हैं लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रा. तो पहला सम स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं. यहां पर मैं यहां लिखता हूं पहला सम, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां पर है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. अब इस सम को सॉल्व करना है. यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि x टेंडिंग टू 1 है. इसका मतलब है ये जो एरो मार्क है ना, इसको टेंड्स टू बोलते हैं या टेंडिंग टू. तो x टेंड्स टू 1 या x टेंडिंग टू 1, इसका मतलब है x यह एक वेरिएबल है. x यह मूव कर रहा है, यह चेंज हो रहा है, और ये चेंज जब हो रहा है, ये मूव कर रहा है x, तो ये किसी की तरफ बढ़ रहा है. तो टेंड्स टू 1 का मतलब नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है. इसका मतलब है इन शॉर्ट वर्ड्स कि समझिए ये 0 है, आपको पता है ये 1 है, ठीक है. तो x यहां पर हो सकता है 0.1, लेकिन धीरे धीरे ये x आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये x आगे बढ़ता जा रहा है, और किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है? 1 की तरफ बढ़ता जा रहा है. तो x टेंड्स टू 1 यानी x यह 0.1 हो सकता है, फिर 0.5 हो सकता है, फिर 0.9 हो सकता है, 0.99. आप देख सकते हैं ये सारे नंबर जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी दिशा कहां है, इनकी दशा कहां है, ये सब धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहे हैं. तो ये होता है x टेंड्स टू 1. तो इसमें x टेंड्स टू 1 में बॉयज एंड गर्ल्स हमको ये समझना है कि ये दिया हुआ डेटा है, ये दिया हुआ डेटा है, इस डेटा का इस्तेमाल करके इसका आंसर क्या आएगा. मतलब जब x 1 की तरफ जा रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस नंबर की तरफ जा रहा है. When x is tending to 1, this is tending to what? Let us see that. So उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि जो x यहां पर है, आप देख सकते हैं 3 जगह पर x है. 1 2 3 जगह पर x है. तीनों जगह पर आप x की जगह पे 1 रख सकते हैं. x टेंड्स टू 1, तो आप क्या करिए, सीधा x को 1 ले लीजिए. देखिए ये x स्क्वायर है, हो जाएगा 1 स्क्वायर. ये देखिए 5 इंटू एक्स है, देखिए मैंने लिखा 5 इंटू 1. मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं x की जगह पर 1 रख रहा हूं. अगर x टेंड्स टू 2 होता तो ये सारे x की जगह में 2 रख देता. अगर x टेंड्स टू -2 होता तो x की जगह में -2 रख देता. इतनी आसानी से इस सम को सॉल्व किया जा सकता है. अगर आप यहां देखिए 1 का स्क्वायर आपको सबको पता है 1, ये 1 और आखिरी में जो 1 है दैट 1, ये 1 + 1 2 हो गया 2, और 5 इंटू 1 5. दिस इज 1 and 1 2, सो दिस इज -3/2. 2 - 5 is 1. सो इतनी आसानी से इस सम को सॉल्व किया जा सकता है कि when x is tending to 1, when x is moving towards 1, because of that this entire expression, this entire algebraic function is tending to -3/2. x कहता है मैं 1 की तरफ जा रहा हूं, तो ये कहते हैं आप 1 की तरफ जा रहे हैं. ये x को कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं कि आप मिस्टर x 1 की तरफ जा रहे हैं, और आपके 1 की तरफ जाने के कारण मैं -3/2 की तरफ जा रहा हूं. ये देखिए -3/2 की तरफ जा रहा है. ओके, लेकिन ये ऐसा देखा जाए तो सॉल्व करना कितना आसान हो गया, नहीं? सीधा x पे 1 रख दिया.
तो सुनकर ऐसा लग भी सकता है कुछ लोगों को जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, कभी कभी हमारे कुछ स्टूडेंट बड़े भावुक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, उनको लग सकता है कि ये तो बहुत इजी है सर। अब हम क्या कर सकते हैं, सारे सम में x टेंड्स टू जो नंबर है उसको उठाकर x की जगह पर रख सकते हैं। आइए यही कुछ सेकंड सम में ट्राई करें। x टेंड्स टू a, जैसे यहां x टेंड्स टू 1 था बच्चे, यहां x टेंड्स टू a है, तो जैसे यहां सारे x की जगह पे 1 1 रख दिया, वैसे यहां x की जगह पर a रख दे क्या? आइए देखते हैं। न्यूमरेटर में x पे a रख दीजिए, सो रूट a माइनस रूट a, जब आप x पे a रखेंगे तो रूट a हो जाएगा, तो रूट a माइनस रूट a कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है ना बच्चे, और दोनों सेम है। जैसे 2 माइनस 2 क्या होता है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, वैसे रूट a माइनस रूट a 0, तो ये हो जाएगा 0। अच्छा यहां पे x को a रख दीजिए, यहां तो a माइनस a सीधा 0, ऐसे तो हर सम 0/0 हो जाएगा। यहां देखिए 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 3 रेज़ टू 5 x टेंड्स टू 3, 3 रेज़ टू 5, 3 रेज़ टू 5 करके देखिएगा 243 होता है, 243, 243 माइनस 243 0/0, ये सारे के सारे सम 0/0 हो जाएंगे। और आपको एक बात बताऊं, अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया और डिनोमिनेटर में समझिए 5 है, तो ये तो चल जाता है, इसका आंसर 0 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स 5/0 अगर आ जाए, यानी वही 0 डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसका आंसर इंफिनिटी होता है, यानी इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो 0 का न्यूमरेटर में होना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो पूरा आंसर इंफिनिटी हो गया। इसका मतलब यह है कि 0 से खतरा केवल डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं। तो आइए न्यूमरेटर को चेक ही ना करें, सीधा डिनोमिनेटर को चेक करें। यहां देखिए x टेंड्स टू a माइनस a 0, ये देखिए डिनोमिनेटर 0, क्योंकि खतरा तो डिनोमिनेटर में भैया। तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने पहला सम सॉल्व किया, बाकी सम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि बाकी सम में आप सब्स्टिट्यूट करो सीधा डिनोमिनेटर 0 है। ये चैलेंज है। तो इतना आसान नहीं है कि आप सोच लें जैसा पहला सम सॉल्व हुआ सब सॉल्व हो जाए। पहले सम में हमारा नसीब बहुत अच्छा था कि पहले सम में जब 1 रखा आपने डिनोमिनेटर में, x की जगह पर 1 रखा, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ। वही यहां माइनस होता है बच्चे, माइनस प्लस की जगह पे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता, तब खतरा हो जाता था। और मान लीजिए ये पहला सम तो ऐसे ही दे दिया है, एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह, लेकिन लिमिट्स के सम ऐसे एग्जाम में नहीं आते। लिमिट्स के सम गारंटीड ऐसे आएंगे जहां डिनोमिनेटर हमेशा 0 बन जाएगा। तो आपको कोई ना कोई टेक्निक, आपको कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा ऐसे सम को सॉल्व करने का। वही सीखेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। बताने का मतलब यह है, द ओनली थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट एवरी सम सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी पॉसिबल, इट इज नॉट राइट। सो आई एम इरेजिंग दिस, और आपको अब मजा आएगा, क्योंकि अब चैप्टर की सही शुरुआत होगी, जहां ऐसे सम होंगे कि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और उस समय आपको फॉर्मूला मेथड ही काम आएगा। आइए मैं आपको फॉर्मूला मेथड बताऊं। आइए फॉर्मूला मेथड, तो ये देखिए एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू a, x इज वेरिएबल, a इज नंबर कांस्टेंट, x टेंडिंग टू a, और है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। This is equal to n into a raised to n minus 1। ये देखिए बच्चे, ये है वो फॉर्मूला, और ये है वो समय जहां आप वीडियो को तुरंत पॉज करें फॉर सम टाइम, और इस फॉर्मूले को अपने नोटबुक में, अभी नोटबुक नहीं हो तो लेकर आए, अपने हाथों से 3 बार लिखें। आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो भी 3 बार लिखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज लर्निंग इज नॉट ओनली लिसनिंग, लर्निंग इज बीइंग एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। अभी का भी पॉज करें, इसको 3 बार लिखें, फिर वीडियो रिज्यूम करें और आगे के लेक्चर शुरू होगा। यहां देखिए ये फॉर्मूला में चेक पॉइंट्स क्या है, चेक पॉइंट्स कि ये जो x है और सामने कौन है, नंबर है। a मतलब कोई भी नंबर होगा, 2 3 4 5 -2 -3, कोई भी नंबर, उसको a लिखा गया है।
सो एक्स और सामने नंबर, तो ये एक्स और उस नंबर की जोड़ी यहां पर भी है, वही जोड़ी यहां पर भी है। तो चेक पॉइंट यह है कि ये जोड़ी सेम है कि नहीं, बार बार वो चेक करना है। और दूसरी बात क्या चेक करना बच्चे, कि बीच में माइनस साइन। और तीसरी बात, जो भी पावर एक्स का है, जो भी पावर एक्स का है वही पावर ए का होना चाहिए। इतनी सारी बातें मौजूद होंगी, सो यू कैन यूज दिस एज अ फॉर्मूला, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एज एन आंसर। देखते हैं सेकेंड सम, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। आइए बिफोर वी यूज फॉर्मूला चेक पॉइंट देख ले फटाफट। ये एक्स ये ए, इस एक्स और ए की जोड़ी है यहां, जी हां वही एक्स और वही ए है, वही जोड़ी यहां पर भी है, जी हां सब जगह सेम दिखाई दे रहा है, माइनस साइन भी है, मैंने कहा था ना चेक पॉइंट पे। और न्यूमरेटर में एक्स का पावर क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि मजाक के तौर पे कहता हूं कि सर एक्स का पावर तो दिख ही नहीं रहा है। बच्चे जहां रूट होता है ना, उसका मतलब पावर हाफ होता है, रूट मतलब एक्स का पावर हाफ, तो ये सम है एक्स टू द पावर हाफ, और ए का भी रूट है तो उसका भी पावर हाफ है। तो ये देख लीजिए एकदम बेहतरीन सम, इसके जैसा। ये जो n पावर था ना सेम, उधर यहां हाफ हाफ है, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करिए और बताइए क्या हो जाएगा, n इंटू ए मतलब हाफ इंटू ए रेस टू n माइनस वन मतलब हाफ माइनस वन। ठीक है, n की जगह पे हाफ लिख दिया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ माइनस वन कितना होता है, देखिए जरा ट्राई करिए। हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ। अरे सिंपल बात है, एक में से हाफ निकाल दो, मतलब एक में से आधा निकाल दो, तो एक में से आधा निकाल दोगे तो आधा बचेगा। ये देखो आधा बचा हाफ। और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि डिफरेंस में जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिया जाता है। तो हाफ और वन में बड़ा कौन है, वन बड़ा है, हाफ से बड़ा है ना वन का साइन माइनस है, इसलिए माइनस ले लिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है बच्चे। तो ये 1/2 ए रेस टू नेगेटिव पावर, आपको पता है ना नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव पावर करने के लिए उसको 1 लिख देते हैं, मतलब जो नेगेटिव पावर है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहां 1 देखिए 1 ये ए रेस टू प्लस हाफ हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ए रेस टू प्लस हाफ मतलब रूट ए रेस टू प्लस हाफ मतलब रूट ए। तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 रूट ए। तो इसको नोट कर लें। आपको मैथ्स जो है गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से केवल सुनना नहीं है दादा दादी की कहानियों की तरह, इसको सॉल्व भी करना है आपको। इसको पूरा अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले में कैसे यूटिलाइज होता है वैसे सॉल्व करें। इस वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करें, फिर ही आगे बढ़े। तो वीडियो को सुनते रहना है, बीच में पॉज करना है, एक्टिवली सॉल्व करना है, मेरे साथ पढ़ते रहिए बच्चे। ओके, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि इसमें हम लोगों को दूसरा भी मेथड है और वो सीखना बहुत बहुत जरूरी है, दूसरा मेथड। और वो दूसरा मेथड इज अ टर्निंग पॉइंट। वो दूसरा मेथड एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट। कैसे सम को जल्दी सॉल्व करना है वो दूसरा मेथड बताएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सम को एक ऐसा मेथड है जिसको कहा जाता है l'Hopital रूल। कुछ लोग कभी कभी आपने क्लास में सुना होगा, आपके कोचिंग में ट्यूशन में जहां जाते होंगे या बुक में पढ़ा होगा, L'Hospital रूल कहते हैं। एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है l'Hopital रूल। ओके, एनीवेज प्रोनाउंसिएशन से क्या लेना देना, आइए l'Hopital रूल है क्या देखते हैं। तो l'Hopital रूल क्या बोलता है, ये फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। इस सम को सॉल्व करने का l'Hopital रूल क्या कहता है कि आप लिमिट को लिखिए, भैया नीचे क्या है वो लिखिए, और ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लीजिए। जी हां, लिमिट के अंदर डेरिवेटिव। तो ये न्यूमरेटर है, अब यहां इस जगह पर, ये जो जगह खाली है यहां मैं इसका डेरिवेटिव लिखने वाला हूं। इसके लिए आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, आपकी भी मेमोरी एक बार रिवाइज हो जाएगा सारे फॉर्मूले। हाँ, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, ये शॉर्टकट है। तो इसका टेक्निक ऐसा ही है कि लिमिट के किसी भी सम को सॉल्व करना है l'Hopital रूल से, तो लिमिट के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिख दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख दो। आओ रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव किसको किसको याद है, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमको बाय हार्ट करना पड़ता है भैया, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। Then there is a minus sign here, you see minus sign here, minus sign. Okay, now root a
जैसे रूट एक्स का ये डेरिवेटिव है, तो रूट ए का क्या डेरिवेटिव होगा? तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है रूट ए रूट एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, तो रूट ए का भी डेरिवेटिव ऐसा ही लिख दो ना सर, 1/2 रूट ए एक्स की जगह पे ए लिख दो, ऐसे कहते हैं बहुत सारे बच्चे। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। रूट ए रूट एक्स जैसा दिखता है, बट रूट ए का डेरिवेटिव ऐसे नहीं है बच्चे। रूट ए का डेरिवेटिव है 0। यस, बिकॉज रूट ए इज अ कांस्टेंट। आपको पता है ए बी सी डी मैथ्स में कांस्टेंट के तहत इस्तेमाल किया जाता है। सो रूट ए इज ऑल्सो कांस्टेंट। जब ए कांस्टेंट है तो रूट ए भी कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ए 4 है, तो रूट ऑफ ए रूट ऑफ 4 हो जाएगा, दैट इज 2। सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, याद रखिएगा। आइए अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लीजिए। l'Hopital रूल क्या कहता है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो। आओ एक्स का डेरिवेटिव सबको याद है बच्चे, बच्चे को याद है डेरिवेटिव, जो भी पढ़ता है सबको याद है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एंड अगेन ए इज कांस्टेंट, भूल न जाना, डेरिवेटिव ऑफ ए इज 0। सो भैया l'Hopital रूल का पहला स्टेप हो गया। क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर तो उड़ गया, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। अब द फाइनल नेल इन द कॉफिन, द लास्ट स्टेप, डेरिवेटिव होने के बाद ये जो x दिख रहा है ना बच्चे, x, इसकी जगह पे ये a रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x की जगह पे x टेंड्स टू a, तो x की जगह पे a रख दो। ये देखो आंसर। आपको याद है, इसको हमने अभी भी इस फॉर्मूला मेथड से किया था, तो भी यही आंसर आया था। अगर नहीं याद है वीडियो रिवाइंड कर लीजिए। यहां क्या है, यूट्यूब में तो आप जब चाहो रिवाइंड करो, जब चाहो वीडियो रोक दो। लाइव क्लास में आपके पास वो अधिकार कहां होता है? लाइव क्लास में आप किसी टीचर को कह सकते हैं क्या, ए चुप बैठ जरा, बस हो गया तेरी बकबक। यहां तो पॉज कर दिया, हम रुक से गए। जब चाहे फिर से सर एक बार एक्सप्लेन करो, रिवाइंड कर दो, फॉरवर्ड कर दो। आप अपने कंफर्ट पे यूट्यूब में लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन बच्चे ये देखा, पुराना वाला मेथड में जो बता रहा था, पुराने वाले मेथड में यही आंसर आया था। लेकिन l'Hopital रूल जहां डेरिवेटिव लेना है और शॉर्टकट आंसर निकालना है, वो ज्यादा आसान है, वो समय को बचाता है। इट इज सेविंग टाइम अ लॉट। और मजेदार बात, फॉर्मूला ऊपर रहेगा, लेकिन अभी सारे सम हम किससे करेंगे? l'Hopital से करेंगे, क्योंकि l'Hopital ही हमें हमारे टाइम को बचाएगा। तो आइए फटाफट l'Hopital रूल से नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम अगर तब तक आप लिखिए, और जिस बच्चे की स्पीड अच्छी है वो सातों के सातों सम सॉल्व कर सकते हैं और इस वीडियो को बाय बाय कर सकते हैं। नो इश्यूज अबाउट इट। आप बैठिए मत इतना देर, आप जितने जल्दी सॉल्व करें बेस्ट। आज के वीडियो में 7 ही सम है, लेकिन प्लीज लेक्चर छोड़ते समय एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल और लाइक भी कर देना। हर बच्चे तक पहुंचना है ना बच्चे इसको। आइए, लिमिट x टेंड्स टू 3, वेरी फास्ट, x रेज़ टू 5 माइनस 243 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। आइए l'Hopital रूल से शुरू करते हैं। l'Hopital बोलता है कि डेरिवेटिव ले लो। आओ डेरिवेटिव ले लो। x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव बताओ। ये x रेज़ टू 5 है, इसका डेरिवेटिव बताओ। डेरिवेटिव लिमिट में डेरिवेटिव, हाँ तो आपको याद दिला दूं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। x का कोई भी पावर नंबर हो तो डेरिवेटिव ऐसे होता है। ये याद है ना बच्चे, ये डेरिवेटिव होता है, यानी जो पावर है वो x का मल्टीपल हो जाएगा। कुछ इसके तरह ही है ना, थोड़ा इसके तरह ही है, राइट? तो जो पावर है वो x का मल्टीपल हो जाएगा और नया पावर 1 से कम हो जाएगा। पावर shall become multiple of x and the new power shall reduce by 1. So x raised to 5 का डेरिवेटिव होगा 5 into x। पावर मल्टीपल बन गया और नया पावर ऑफ 5 नहीं रहा, 4 हो गया भैया, 1 से कम हो गया। माइनस, what is rate of 243? 243 is a constant and derivative of a constant is 0. Derivative of a number is always 0 बच्चे, because derivative measures the rate of the change. Derivative measures the rate of the change and constant will never change. Constant कहता है ये मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं चेंज ही नहीं होऊंगा, और डेरिवेटिव कहता है मैं रेट ऑफ चेंज को मेजर करूंगा। तो जब मैं कांस्टेंट हूं तो मेरा रेट ऑफ चेंज क्या होगा? मैं चेंज ही नहीं हो रहा हूं, मैं कांस्टेंट हूं ऐसे, तो मेरा कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए। 2 इंटू एक्स रेज टू 1। 9 का 0, क्योंकि 9 इज कांस्टेंट। तो अब हम बहुत नजदीक पहुंच गए सोल्यूशन में। ये देखिए 5/2 और ये x x4 को कट करेगा, x³ आएगा। और आपको पता है लास्ट में क्या करना है, इस x की जगह पे क्या करना है, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। इस x की जगह पे x टेंड्स टू 3, सो 3 क्यूब।
तो 5 इंटू 27/2 और इसका आंसर जो है 5 इंटू 27 करेंगे 135/2 आएगा। ठीक है, ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, you can solve basically this third sum, you can solve fourth also, you can solve fifth also, ठीक है ना, सारे सम आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 6th और 7th दिखाता हूं, आपके 4th और 5th आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। अगर कोई डाउट आया, आपको कोई भी डाउट आया, तो आप जो है YouTube के कमेंट में जाकर मुझे पूछ सकते हैं कि 4th और 5th में अगर कोई डाउट है तो, एंड आई विल पर्सनली सॉल्व। ओके, और आप जब डाउट पूछे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें ताकि मैं आपको वहां इसका सोल्यूशन भेज सकूं। अच्छा, अभी बच्चे मैं आप लोगों को 4th और 5th देता हूं प्रैक्टिस के तहत। लॉपिटल रूल से ही सॉल्व करिएगा, हाँ, 4th और 5th। आइए 6th सम देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू 100 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 50 माइनस 1। इसको लॉपिटल रूल से सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे पहले। x रेज टू 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे? 100 इंटू x रेज टू नया पावर 100 से 1 से कम हो जाएगा, मतलब 99, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, x रेज टू 50 का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? x रेज टू 50 का 50 इंटू x, ये देखिए पावर मल्टीपल बन गया, और नया पावर 50 से 1 से कम हो जाएगा, मतलब 49, माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब बचा क्या मैं आपको बताता हूं, ये 50 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। और ये x रेज टू 99 और x रेज टू 49, इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे बताइए? x की जगह पे 1, सो x पे 1, तो 1 रेज टू 99 अपॉन 1 रेज टू 49। अब मुझे बात बताओ बच्चे, 1 रेज टू एनी नंबर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 क्यूब इज 1, सो 1 रेज टू 99 भी 1 ही होगा ना। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए 1 से 1 ही होगा ना भैया। सो ये पूरा क्या बन जाएगा? 1। सो 2 इंटू 1 2, फाइनल आंसर इज 2। ये सब मुझे बहुत प्यारा लगता है, बताऊं क्यों? क्योंकि इस सब में ना एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है मालूम है? इस सब में बताता हूं। ये सब आप जब देखें तो ये लॉपिटल भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करो मालूम है? देखो यहां शॉर्टकट कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए, x का पावर 100 लिख लीजिए 100 आंसर में, फिर ये डिवाइड लिख लीजिए डिवाइड आंसर में, x का पावर 50 लिख लीजिए 50 आंसर में, और अब देखिए 52 ज़ा 100, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो क्या करना है इस सब में? ध्यान से देखिए, x का जो पावर है उसको यहां लिख लीजिए, इस x के पावर को भी यहां लिख लीजिए, सीधा पावर और पावर लिख करके आंसर निकाल दीजिए। कितना प्यारा सम हो गया। लेकिन ये शॉर्टकट आप तभी कर सकते हैं जब साथ में -1 आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब साथ में -1 है, x की 1 से जोड़ी है, x की 1 से जोड़ी है, x की 1 से जोड़ी है, तो ही ये शॉर्टकट आप कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं आपको एक और सम देता हूं, फटाफट आप मुझे बताइए इसमें कैसे होगा। आइए देखिए, बस 4 से 5 मिनट और आपको पढ़ना है ये वीडियो। ये देखिए, x रेज टू समझिए मैं देता हूं 715 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 513 माइनस 1। देखिए x की 1 से जोड़ी मिल गई, x की 1 से जोड़ी। सावधान रहिएगा, ये वो चीजें हैं जहां वीडियो को पॉज करना है और इनको नोट्स बना के लिखना है, इसका टिप बना के लिखना है। x की 1 से जोड़ी, x की 1 से जोड़ी, x की 1 से जोड़ी, x1, सीधा शॉर्टकट। x का पावर ये ले आंसर में, x का पावर ये ले आंसर में, और ये देखिए फाइनल आंसर तैयार। तो x की 1 से जोड़ी आएगी तब तो लॉपिटल का भी बाप आ गया। क्या? हम खुद आ गए डायरेक्ट आंसर निकालने के। ये वो समय जहां आप वीडियो को पॉज करें और ये लिख लें, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें और इस पे एक नोट पॉइंट बना दें। जब भी आप रिवाइज करें, आप ये जरूर रिवाइज करें। अगर एग्जाम में ऐसा सम आ गया तो बहुत जल्दी आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब x की किसके साथ जोड़ी बच्चे? 1 के साथ जोड़ी है, तभी ऐसा कर सकते हैं। बाकी जैसे यहां पे x की 2 के साथ जोड़ी है, अलग अलग नंबर है, 1 नहीं है, तो लॉपिटल रूल है ना, लॉपिटल रूल जिंदाबाद। डेरिवेटिव करके सीधा लास्ट में आंसर रख देना है। आइए मैं आपको आज के वीडियो का लास्ट सम बताता हूं, जिससे आपको आज एल्जेब्रिक लिमिट्स के बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। और ये 7 के 7 सम फिर से सॉल्व करिएगा। मैं याद दिला दूं आपको, 4th और 5th मैंने याद करने को कहा ही है, लेकिन अब 7th सम मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 7th सम, यहां पे 7th सम बॉयज एंड गर्ल्स बहुत अच्छा सम है। आइए मेरे साथ सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये देखिए x रेज टू 4
-1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है लिमिट्स x टेंड्स टू k, x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और कहते हैं फाइंड k, ऐसा फाइंड k। तो x की 1 से जोड़ी मिल गई, स्पॉटेड आउट, x की 1 से जोड़ी। इतना एक्साइटेड क्यों हो गया भाई? x की 1 से जोड़ी मतलब अपना डायरेक्ट शॉर्टकट क्या, x का पावर 4 अपॉन, डिनोमिनेटर में x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 अपॉन 1, तो इसका आंसर तो सीधा आ गया 4 अपॉन 1। याद है ना, x की 1 से जोड़ी है तो ऐसे करते हैं, याद है ये, इसका आंसर क्या था, x की 1 से जोड़ी 100 अपॉन 52, ऐसा इसका 4 अपॉन 1 4 इज इक्वल टू, यहां x की 1 से जोड़ी है क्या ना, x की k से जोड़ी है। हमारी तैयारी ऐसी है कि क्या हम राम भरोसे नहीं है कि x की 1 से जोड़ी, केवल इतना तैयारी किया हमने, अगर x के साथ 1 नहीं आया तो l'Hopital रूल है ना। आइए यहां l'Hopital रूल होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बताइए 3x नया पावर 3 का 1 से कम स्क्वायर, माइनस k क्यूब का डेरिवेटिव बताइए, k क्यूब का, हाँ जी 3k स्क्वायर। ना हमको क्या गजनी समझा है क्या, 0, हम क्या भूल जाते हैं, अरे k क्यूब कांस्टेंट है ना बच्चे, k क्यूब इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आइए x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए, x स्क्वायर का 2x और 2 का 1 से कम पावर 2 माइनस 1। x कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, x वेरिएबल होता है, तो x पे ये फॉर्मूला चलता है, लेकिन k स्क्वायर का सीधा 0 बना देना क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आप फंसना मत उसके झांसे में डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव का फॉर्मूला तभी यूज करना जब x है, कांस्टेंट है तो सीधा 0। अच्छा, अब आपको पता है ये x और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 4 अपॉन 1 4 है और इधर है 3 अपॉन 2 और एक x बचेगा, और इस x में क्या रखेंगे, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, x टेंड्स टू k, तो x में क्या रख देंगे k, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3/2 इंटू k, ये x की जगह पे देखिए ये x टेंड्स टू k, तो x की जगह पे k रख दिया, और हमें क्या मिला पता है, यहां पे लिखता हूं 4 इज इक्वल टू 3k/2। उन्होंने कहा है फाइंड k, बहुत नजदीक पहुंच गए आप k के, 2 यहां चला जाएगा तो 4 2 इज 3k, और ये 3 यहां आ जाएगा तो ऐसा, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा मानो बच्चे इसका, 4 2 8 8 अपॉन 3। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके के सम है जहां हम लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि लिमिट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स सम बाय सम, इंपॉर्टेंट सम, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इस अपने वीडियो की श्रृंखला में आपको एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपके घर का, आपका सोफा, आपका स्टडी टेबल, आराम से फुर्सत में बैठ के फ्रीडम के साथ इसको पढ़िएगा, जितना इंपॉर्टेंट लेना है लीजिएगा, नोट पॉइंट बनाते रहिएगा। ये तो बस शुरुआत है, मैं मेरे लिमिट्स चैप्टर को और जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर हैं उसको हिंदी में और मराठी में भी करता हूं, ताकि महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट को इसका फायदा मिले और हिंदी पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। तो ये चैनल जो है ये फिलहाल सीरीज हिंदी वाला है, और ये सारे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लेट अस इंक्रीज द सब्सक्रिप्शन ऑफ माय चैनल टू हेल्प इट ग्रो अक्रॉस इंडिया, एंड प्लीज इफ यू लाइक इट, लाइक, और बहुत सारे वीडियोस का इंतजार करिए। 1 by 1 entire mathematics will be taught. Thank you so much, my dear children.